नमस्कार बच्चों। आरटीपी जनवरी 2025 के लिए सीए इंटर के लिए हम एक केस सिनारियो डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट के ऊपर आया है ये, और मैंने सारे सेक्शन इसके ऊपर कोट भी किए हैं जिस चीज के ऊपर है। आइए पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी 23 को, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रही है और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है और ई कॉमर्स ऑपरेशंस लेके आना चाहती है। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए, आप नई कंपनी बने 1 जनवरी 23 को, तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते होते हैं फाइनेंशियल ईयर की 2 का 41 में 12 महीने का समय होता है, अप्रैल से मार्च होता है, आप सारे जानते हैं। लेकिन आप एक एक्सेप्शन जानते हैं इस सेक्शन की प्रोविजन में। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी और ऑनवर्ड, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च इस साल 23 की बजाय क्या हो जाएगा, फॉलोइंग अगले साल का, दैट मीन्स 24 हो जाएगा। इसी के ऊपर हमारा प्रश्न है। तो कहता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ, 31 मार्च 24 आपके सामने है, और बोर्ड प्रिपेयर कर रहा है अपनी पहली एजीएम करने के लिए। तो फर्स्ट एजीएम समझ गया आप, सेक्शन 96 के यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि एजीएम की बात। और पहली एजीएम आप जानते हैं विद इन 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर करना होता है। तो दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 24। टू प्रेजेंट द एफएस एंड डिस्कस न्यू बिजनेस मॉडल। एबीसी लिमिटेड करंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ 5 डायरेक्टर, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो देखिए, इस तरह की जब केस स्टडी होती है, पैरा में होती है, तो आपको हमेशा पैरा वाइज उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। पक्का पहले पैरा पे कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। आइए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। गिवन दैट द एबीसीज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस डेट को है जो मैंने बताया, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 23। व्हाट इज द लेटेस्ट डेट जब आपको पहली एजीएम करनी है। तो मैंने 9 महीने निकाल के आपको आंसर पहले ही बता दिया था। तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 24। रीजन मैंने आपको कोट कर दिया, ये आंसर में भी लिख के दे दिया है। सेक्शन 96 विद इन 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर के लिए डेफिनेशन याद रखें, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 41। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमारा यहां हो जाता है, लेकिन अगला क्वेश्चन भी आप सीधा अगर देख लें, थोड़ा कनेक्शन आ जाएगा। कहता मान लीजिए सपोज आप पहली एजीएम करते हो 15 दिसंबर को, बाय व्हेन मस्ट इट होल्ड सब्सिक्वेंट एजीएम। तो देखिए, आप इसी सेक्शन से जानते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम होनी होती है विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स आंसर क्या निकल आएगा, 30 सितंबर। और नेचुरल है, अगला बरस क्या होगा, 25 का होगा। और वो अलग बात है, आप ये भी जानते हैं 2 एजीएम के बीच में गैप भी हमें मेंटेन करना होता है, तो उसका भी कंप्लायंस यहाँ पे बड़े प्यार से हो रहा है। तो सीधा देखिए यहां पे क्योंकि आपसे पूछा गया है बाय व्हेन मस्ट होल्ड इट्स, राइट। तो आंसर सीधा देखिए, जो डेट मैंने निकाल दी वो यहां से निकल रही है। तो क्वेश्चन 2 भी इसके साथ अटेम्प्ट हो गया। अगला पैरा पढ़ लीजिए। कहता कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है XYZ लिमिटेड, ठीक है जी। ये प्राइमरली इन्वॉल्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। XYZ लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो एंडेड ऑन 31 मार्च 24। एडिशनली एबीसी लिमिटेड का एक 30% स्टेक एक एसोसिएट कंपनी MNO में भी है। तो ध्यान दीजिए, आपकी एक तो हो गई सब्सिडरी और एक हो गई आपकी एसोसिएट की, क्योंकि 20% से बन जाती है, 30% यहां लिखा है। विच ये MNO प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक्स। द बोर्ड इज असेसिंग इफ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए देखिए, मैंने पहले लिख दिया था कि सेक्शन नंबर 129 पे भी हमारा क्वेश्चन आएगा ये। तो 129 किस पे डील करता है, आप सारे जानते हैं, एफएस पे। लेकिन अगर आपकी सजा है, स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, आपको कंसोलिडेटेड भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए, यही लिखा है कि आपको कंबाइन करनी है फाइनेंशियल्स तीनों की, राइट। कंसिडरिंग एग्जम्पशंस अवेलेबल अंडर द कंपनीज एक्ट, एजीएम का एजेंडा कुछ इस तरह से कहता एक तो अपन अप्रूव करेंगे एफएस, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आएंगे ताकि ई कॉमर्स वाला बिजनेस स्टार्ट किया जा सके, ठीक है जी।
अप्रूव करेंगे कंसोलिडेटेड एफएस, ऑडिटर वगैरह अपन अपॉइंट करेंगे। वो आप जानते हैं सेक्शन 102 में ये अपने ऑर्डिनरी बिजनेस आ जाते हैं 4, अड्डा नाम की कोड की, अप्रूवल एफएस, डिविडेंड डिक्लेरेशन, डायरेक्टर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो पॉइंट क्या है यहां पे, कहता बोर्ड हैज प्रोवाइडेड नोटिस टू ऑल मेंबर्स अबाउट द ईजीएम एजेंडा इंक्लूडिंग प्रपोजल फॉर द स्पेशल आइटम रिक्वायरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि यहां पे ये आपकी स्पेशल आइटम होगी। ई कॉमर्स का बिजनेस आप लेके आना चाहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास करना है। कहता नोटिस हमने सेंड कर दिया है ईमेल से एंड रजिस्टर्ड पोस्ट से भी। तो आप नोटिस ऑफ ईजीएम जानते हैं, भेजने का तरीका हम कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 20 में, उसका कंप्लायंस भी हो रहा है। सो आगे कहता है all the shareholders including minority received this notice with proof of delivery available with the company। सबको मिल गया है। तो अगले सारे क्वेश्चन अब कवर हो जाएंगे क्योंकि लगभग हमने सारा पढ़ लिया है। ये मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर दिया था, उसका आंसर वगैरह डिटेल भी दे रखी है। तो कहता है अंडर द कंपनीज एक्ट एबीसी लिमिटेड नीड टू प्रिपेयर सीओएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रेजेंट एट द ईजीएम। तो हम क्या कहेंगे, मैंने कहा था सब्सिडरी के सजा कहा था, सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट के साथ करना पड़ता है। तो आंसर तो यस ही निकलेगा। यस वाली आपको ऑप्शन भी 2 दिख रही है। कहता लेकिन ए में देखो क्या कहता है, बिकॉज इट हैज ओनली वन वॉस एंड एन एसोसिएट। हाँ यही था क्वेश्चन में। तो सी भी देखोगे क्या लिखा है, यस ओनली इफ XYZ लिमिटेड एंड MNO आर लिस्टेड। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी चाहे एक से ज्यादा सब्सिडरी हो तब भी देखिए आपको कंसोलिडेशन करना होता है। लेकिन ऑप्शन यस वाली 2 है, उनमें से बेटर आप देखिए, इट इज द ए ऑप्शन। नो वाला तो हो ही नहीं सकता, सेक्शन मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अगला प्रश्न, व्हाट मस्ट एबीसी लिमिटेड इंश्योर कि SR पास हो जाए। देखिए SR पास होने के लिए आप कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 114 के अंदर। इसलिए देखिए मैंने हेडिंग में कोट कर दिया था। ये केस सिनारियो 114 पे भी है, जहां आप सारे जानते हैं हमें वोट्स क्या चाहिए SR के लिए, 3 टाइम्स इन फेवर कंपेयर टू अगेंस्ट। सो 3 टाइम्स हमें आंसर देखना है, तो नेचुरल है 3 टाइम्स आपको कहां दिख रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर यहां बी में दिख रहा है। रेजोल्यूशन मस्ट बी स्टेटेड एज स्पेशल इन नोटिस, यस, कि जब आप नोटिस देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, ये बताना होता है, ये पढ़ते हैं 114 में। एंड वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स द वोट अगेंस्ट, सीधा सीधा आंसर, राइट। तो बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस एबीसी लिमिटेड वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड एफएस। अगेन देखिए जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 129 में है, लेकिन रेड विद रूल नंबर 6 है ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल्स 2014। देखिए वहां पे रूल नंबर 6 में हम पढ़ के आते हैं, आपको एग्जम्पशन मिल सकती है कि सीओएफएस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वहां यहां सारी हमें ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। देखिए पहले क्या कहता है, इफ एबीसी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑल मेंबर्स, कहता क्या करें, एग्री करें इन राइटिंग टू द एग्जाम्पशन, और उसका क्या होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए, राइट। जहां हम पढ़ते होते हैं इस एग्जाम्पशन के अंदर कि कोई भी होल्डिंग अल्टीमेट हो या इंटरमीडिएरी, अगर प्रोवाइडेड वो अनलिस्टेड है तो हम ये एग्जाम्पशन पढ़ते होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी देख लीजिए। कहता अगर XYZ लिमिटेड शेयर होल्डर्स यूनैनिमसली एग्री टू वेव, ऐसा भी नहीं हम पढ़ते। देन ये MNO के बारे में बोल रहा है कि भाई आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसकी पोजीशन देखते हुए बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। इफ एबीसी लिमिटेड बोर्ड डिसाइडेड टू स्किप विद अ सिंपल मेजॉरिटी, ऐसा भी हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम यही कंडीशंस पढ़ते होते हैं रूल नंबर 6 के अंदर। सो ये एक बढ़िया मैं कहूंगा क्वेश्चन था। सो टेक गुड केयर कि हर कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। आपके सामने इस केस सिनारियो में इन्होंने इस चीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन बना के दे दिया। थैंक यू।